हेलो दोस्तों, वजीर एक्स ने लिटरली इनाम रखे हैं उस हैकर के ऊपर जिसने वजीर एक्स के अंदर हैकिंग करके चोरी करी थी। आपको पता ही है कि वजीर एक्स के अंदर 18 जुलाई को 230 मिलियन डॉलर के फंड्स हैक करके चोरी करके वहां से निकाल लिए गए थे। तो अब वजीर एक्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उन फंड्स को रिकवर करने के लिए और कैसे इनाम रखा है उस हैकर के ऊपर, इन सारी डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप वजीर एक्स के यूजर हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वजीर एक्स ने खुद ही आर्टिकल पब्लिश करके बताया है कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने ऑनलाइन पुलिस कंप्लेन कराई नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के ऊपर, फिर अब वो फिजिकल कंप्लेन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया है कि उन्होंने FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो कि इंडिया की है उसे भी कांटेक्ट करा, उससे भी सहायता मांगी है। और फिर CERTIN उससे भी सहायता मांगी है। CERTIN यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो कि इंडिया के अंदर साइबर जो फ्रॉड होते हैं, जो ऑनलाइन बहुत बड़े बड़े स्कैम होते हैं, हैकिंग होती हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करती है। उनके अंदर जो हादसे होते हैं उनके ऊपर एक्शन लेती है। उनको भी वजीर एक्स ने खबर करी है FIU के साथ साथ। दूसरे नंबर पर वजीर एक्स का कहना है कि उन्होंने 500 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स को भी कांटेक्ट करा और उनसे कहा है कि जो हैकर का एड्रेस था, जो वहां पर एड्रेस था जिसके ऊपर क्रिप्टो ट्रांसफर करी गई थी हैकर के द्वारा, उस एड्रेस को भी ट्रैक करा जाए और ब्लॉक करा जाए। और वजीर एक्स का कहना है कि काफी सारे प्लेटफॉर्म उनके साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से लड़ने में। फिर उन्होंने बाउंटी प्रोग्राम भी रखे हैं, मतलब इनाम देने के प्रोग्राम भी 2 चालू करे हैं। सबसे पहला बाउंटी प्रोग्राम है कि जो भी बंदा उस एड्रेस के ऊपर, जिस एड्रेस पे ये क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करी गई थी, जो हैकर का एड्रेस है, जो हैकर ने इस्तेमाल करा था क्रिप्टो करेंसी अपने पास निकालने के लिए, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा, इस एड्रेस के ऊपर, इस एड्रेस को बेसिकली ट्रैक करने में या फ्रीज करवाने के लिए इस एड्रेस से रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा, प्रॉपर इंटेलिजेंस देगा, जिससे कि हैकर का ये जो एड्रेस है ये ट्रैक हो सके और फंड्स तक पहुंचा जा सके। तो उस बंदे को $10,000 तक के USDT वजीर एक्स इनाम के तौर पे दे सकते हैं। अगर वो बंदा हैकर का ये एड्रेस खुद नहीं ट्रेस कर पाता या हैकर का ये एड्रेस खुद नहीं फ्रीज कर पाता तो वो वजीर एक्स से भी मदद मांग सकते हैं और वजीर एक्स उनकी मदद भी करेंगे बेसिकली। लेकिन अगर ऐसा निकला कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हुई, इंटेलिजेंस प्रॉपर नहीं हुआ और एड्रेस ट्रैक नहीं हो पाया, फ्रीज नहीं हो पाया, तो फिर कोई भी इनाम यहां पर नहीं मिलेगा। हैकर का एड्रेस ट्रेस होना चाहिए, फ्रीज होना चाहिए, तभी यहां पर इनाम मिलने की गुंजाइश है। दूसरी जो बाउंटी है उसके अंदर यह है कि अगर कोई बंदा जो फंड्स हैं जो कि 230 मिलियन डॉलर के हैं उन्हें रिकवर करवा लेता है, ठीक है, रिकवर करके वजीर एक्स के पास वापस सेंड कर देता है, तो उसे 10% पूरा जो अमाउंट है उसका 10% मिलेगा। यानी कि 230 मिलियन डॉलर का 10% $23 मिलियन वजीर एक्स उसे ही दे देंगे जो रिकवर करके लाके देगा। लेकिन उसके लिए वजीर एक्स के पास जो पूरे फंड्स हैं वो पहुंच जाने चाहिए, उसके बाद ही USDT की फॉर्म में या फिर जिस भी फॉर्म में वो क्रिप्टो रिकवर होगी, जो फंड्स चोरी हुए हैं वो रिकवर होंगे, उसी फॉर्म में उस बंदे को वो 10% दे दिए जाएंगे। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ये एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, यही वो एड्रेस है हैकर का जिसको हैकर ने इस्तेमाल करा है अपने पास फंड्स बेसिकली चोरी करके मंगाने के लिए। यही वो एड्रेस है। इसी एड्रेस को ट्रैक करके या इसी एड्रेस को जो वॉलेट है उसे फ्रीज करने पर आपको $10,000 तक के USDT वजीर एक्स इनाम के तौर पे दे सकता है। और अगर आपने रिकवर ही कर दिया, जो फंड्स है इंटेलिजेंस ने उन्हें अगर फंड्स को रिकवर करके ही वजीर एक्स को डायरेक्ट भेज दिया तो फिर सीधा 10% जो इनाम के तौर पे, जो पूरा अमाउंट है उसका 10% इनाम के तौर पे मिल जाएगा। इस बाउंटी प्रोग्राम की जो टाइम फ्रेम है वो है 3 महीने। लेकिन अगर 3 महीने से पहले पहले चीजें सॉल्व हो गई या फिर फंड रिकवर हो गए, ट्रेस हो गए, फ्रीज हो गए, ऐसा कुछ हो गया तो फिर बाद में अब कंप्लीट ही हो जाएगा, तो वो फिर मतलब रहेगा ही नहीं, उसके बाद आगे बच का फायदा ही क्या है उसका रखने का, ठीक है। तो 3 महीने की इसकी टाइम फ्रेम है इन जो बाउंटी प्रोग्राम है उनकी। तब तक के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपके वजीर एक्स के ऊपर अब वजीर एक्स ने बेसिकली जो INR डिपॉजिट, INR विड्रॉल, क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट, क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल, इन चारों चीजों के साथ साथ अब क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को भी पॉज कर दिया है टेम्परेरीली, ठीक है। तो अब वजीर एक्स के अंदर कुछ भी बेसिकली यूजर्स जो हैं वो कर ही नहीं सकते, ट्रेडिंग वगैरह, बाइंग सेलिंग
वो भी नहीं कर सकते। क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल, INR डिपॉजिट विड्रॉल, वो तो पहले ही पॉज कर रखे थे। ये जो WazirX के बाउंटी प्रोग्राम है और जो पूरी रिपोर्ट है पूरी डिटेल में अगर आपको पढ़नी है, जो कि आपको पढ़नी भी चाहिए, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे रखी हैं, आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए अगर आप WazirX के यूज़र हैं तो, ठीक है। और इस WazirX के ये जो बाउंटी प्रोग्राम है, इनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, रिकवर कराने में, फ्रीज कराने में या फिर ट्रैक करने में एड्रेस को कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो फॉर्मर यानी कि WazirX का पहले एम्प्लॉय रहा हो चुका हो वो नहीं कर सकता। और अगर कोई नया रिश्तेदार बना है, WazirX के जो पूरी टीम है उसके किसी एम्प्लॉय टीम का कोई नया रिश्तेदार बना है तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जो भी फंड्स रिकवर वगैरह होंगे वो WazirX का कहना है कि वो उन्हीं के पास पहुंचाए जाने चाहिए, जो WazirX का एड्रेस है उसी से रेफर भी होने चाहिए, जिससे कि समझ आ सके कि ये वही फंड्स हैं जो कि लॉस्ट हुए थे, जो कि चोरी हुए थे, जिसके लिए अप्रोप्रिएट प्रूफ भी देने पड़ेंगे। WazirX वालों का ये भी कहना है कि जल्द से जल्द वो लोग अपने फंड्स को विड्रॉल करने का जो ऑप्शन है उसे इनेबल करेंगे, लेकिन तब तक हम यूजर्स को इसी तरीके से बेसिकली रहना पड़ेगा, कोई भी फंड्स वगैरह विड्रॉल हम नहीं कर सकते। इसके आगे कोई भी अपडेट जैसे जैसे आता है तो मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर अपडेट करता जाऊंगा, क्योंकि मैं तो WazirX का यूजर हूं और अगर आप भी हैं तो आपको सारी की सारी जानकारी अप टू डेटेड आपके पास होने चाहिए, क्योंकि पैसे आपके भी अटके हुए हैं। बाकी ये फंड्स कैसे चोरी हुए, कैसे ये WazirX के अंदर हैकिंग हुई है इतनी बड़ी, वो अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या, तो यहाँ पर क्लिक करके आप ये वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाले अपडेट्स के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सतर्क रहिए और पैनिक करने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं।